लेटेंट व्यू एनालिटिक्स के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर राजन वेंकटेशन सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। रख देता हूं स्क्रीन पे पहले नतीजे, लेकिन नतीजों से पहले राजन सर अब तो टाइम हो गया आईपीओ आए हुए, क्या मुझे याद है क्या उत्साह था जब इस कंपनी का आईपीओ आया था। है ये एनालिटिक्स की कंपनी, कस्टमर्स का, मार्केटिंग का, तरह तरह के क्लाइंट सपोर्ट फंक्शंस में आप लोग हो। ये थोड़ा सा बिजनेस समझाओ, और ये कंपनी की हाईलाइट है इसकी बढ़िया सी वो टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स, किसी माइक्रोसॉफ्ट, किसी एनवीडिया, और हाल फिलहाल वो डेटा ब्रिक्स जैसी अपडेट आया था। ये टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स मतलब इन लोग के साथ क्या जॉइंट गो टू मार्केट होता है या कुछ और होता है? गुड आफ्टरनून आशीष जी, थैंक्स फॉर हैविंग अस ऑन द शो। तो आपका जो आपका पहला क्वेश्चन था थोड़ा बिजनेस के बारे में समझाने का, आई विल टेक दैट क्वेश्चन फर्स्ट। तो आपने सही फरमाया कि जो हमारा जो फोकस है वो बिजनेस यूजर्स या जो बिजनेस लीडर्स हैं उनके रिक्वायरमेंट्स को केटर करने का जो 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 सर्विसेज हैं इन लाइन विद, फॉर इंस्टेंस जो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं, राइट, उनके पास समझ लीजिए एक $10 मिलियन का बजट है, राइट। तो उनको पता है कि ये $10 मिलियन मेरे को किस तरीके से स्पेंड करना है सो दैट आई मैक्सिमाइज माई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, राइट। तो देयर कुड बी थिंग्स लाइक मीडिया मिक्स मॉडलिंग, राइट, कस्टमर सेगमेंटेशन, आप न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो किन कस्टमर्स को टारगेट करना चाहिए। तो इस टाइप का एनालिसिस या एनालिटिक्स जो कहता है इसको मार्केटिंग एनालिटिक्स बोलते हैं। तो ये एक प्रकार का एनालिटिक्स हो गया, राइट। चीफ रेवेन्यू ऑफिसर हो गए, उनको उनको ये प्रॉब्लम है कि उनका मार्केट शेयर घट रहा है, राइट, या फिर उन्होंने एक न्यू ज्योग्राफी में जो है दे वांट टू एक्सपैंड एंड दे वांट टू पोजीशन सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, राइट। तो उनको क्या प्रोडक्ट्स को पोजीशन करना है उन मार्केट्स में। या रेवेन्यू ग्रोथ मैनेजमेंट ले लीजिए, एक जो एरिया है जो कंज्यूमर बिजनेसेस में हो गए, जहाँ पे वॉल्यूम्स घट रहे हैं कंज्यूमर कंपनीज के, बट थ्रू प्राइसिंग, प्रमोशन, असॉर्टमेंट वो अपने रेवेन्यूज को कैसे बढ़ा सकते हैं, राइट। तो ऐसे टाइप का जो एनालिटिक्स होता है इसको हम बोलते हैं बिजनेस फोकस्ड एनालिटिक्स। तो ये हम थ्रू द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी जो है हम प्रोवाइड करते हैं अपने अपने क्लाइंट्स को। तो ये हो गया हमारे बिजनेस, द टाइप ऑफ वर्क दैट वी डू, राइट। आपका जो दूसरा सवाल था विच वाज अराउंड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स। तो ये एक एरिया है जहां पे हिस्टोरिकली आप देखेंगे हमारा काफी फोकस नहीं रहा है। हमारा जो मैक्सिमम सेलिंग होता है, जो जो गो टू मार्केट होता है, वो डायरेक्टली क्लाइंट्स को जाके हम पिच करते हैं और काम जीतते हैं, राइट, ऑन द बैक ऑफ द वर्क दैट वी डन एंड ऑल्सो ऑन द बेस ऑफ द फुटप्रिंट, द सेल्स फुटप्रिंट दैट वी हैव बीन इन्वेस्टिंग इन। बट जो रीसेंट फोकस रहा है, एंड ये जो है आप लास्ट 6 महीने से 1 साल का जो टाइम फ्रेम ले लेंगे, यहाँ पे हमने वन ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव वेरी एक्टिवली फोकस्ड ऑन इज कि हम ये पार्टनरशिप्स, राइट, डेटा ब्रिक्स हो गया, एनवीडिया ऑफ कोर्स तो इज अ वेरी बिग जाइंट, बट जैसे डेटा ब्रिक्स हो गया, यहाँ पे देयर इज अ फोकस्ड इन्वेस्टमेंट बाय द कंपनी टू बिल्ड एक्सपर्टीज ऑन डेटा ब्रिक्स, also build deep verticalized solutions on Databricks and then jointly go to market. तो ये एक अप्रोच है जो हम ले रहे हैं और इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। सो दिस विल बी अ न्यू चैनल ऑफ ड्राइविंग रेवेन्यू ग्रोथ फॉर अस। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। तो बेसिकली हमने ये टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स वीव इन करी, किसी एनवीडिया, किसी माइक्रोसॉफ्ट को क्या जरूरत लेटेंट व्यू की, लेटेंट व्यू ने लेकिन पार्टनरशिप कर ली है, मैं जाऊंगा मार्केट में, मैं आपके प्रोडक्ट साथ साथ मार्केट करूंगा और जो रेवेन्यू शेयर होंगे हम लोग आपस में बांटेंगे, बेसिकली ऐसा होता है। एग्जैक्टली। ये जो बड़ी कंपनीज होती हैं, टेक्नोलॉजी कंपनीज, इनको क्या है, उनको कंजम्पशन या जो अपना जो यूसेज है वो ड्राइव करना है। ये क्लाउड जो यूसेज होता है उसके बेस पे ये लोग रेवेन्यू कमाते हैं, राइट। तो जब हम सॉल्यूशंस डेवलप करते हैं और बिल्ड करते हैं और उसको डिप्लॉय करते हैं डेटा ब्रिक्स के सॉर्ट ऑफ इकोसिस्टम में, तो उससे जो कंजम्पशन जो होता है वो होता है रेवेन्यू टू द क्रेडिट ऑफ डेटा ब्रिक्स। बट क्योंकि हम लोग अपना डीप डोमेन एक्सपर्टीज लेके आते हैं तो दैट विल हेल्प अस इन जनरेटिंग रेवेन्यू। तो ऐसा है जॉइंट। परफेक्ट, ब्यूटीफुल, ठीक है। अच्छा, ये डिसीजन पॉइंट एनालिटिक्स का एक्विजिशन कंक्लूड हुआ, उसके कंट्रीब्यूशन के चलते शायद क्यू ऑन क्यू रेवेन्यूज में 17% का उछाल है, वहां से 22.5 करोड़ के आसपास का कंट्रीब्यूशन था। तो मैं ऐसे ही एडजस्टेड देख रहा था ऑर्गेनिकली, इसका मतलब वो हम लोग सीक्वेंशली 4.3%, 4.25% पकड़ लेते हैं, सीक्वेंशली ग्रो करें। तो ऐसा क्या स्टीम थोड़ी ठंडी पड़ रही है? और साथ साथ डिसीजन पॉइंट्स को लेकर इंटीग्रेशन रिलेटेड अपडेट्स क्या है? आपने नंबर्स को बिल्कुल सही तरीके से एनालाइज किया सर।
जो 17% था वो इंक्लूडिंग डिसीजन पॉइंट था, जो 4.3% था वो ऑर्गेनिक बिजनेस का ग्रोथ था। डेफिनेटली आई वुड से ओवर द लास्ट 4 to 6 quarters जो है, देयर हैज बीन sluggishness and slowdown in terms of जो large budgets हैं, जो spending है on large projects, definitely there is a slowdown, right? तो वो हमने witness किया है। आप हमारे पहले quarters की commentary भी देख लेंगे, तो हमने ऐसे ही guide किया है कि we are seeing sluggishness in big deal closures, तो and also new account closures, so वो चीज़ जो last quarter में भी play out हुआ। हमारा ये मानना है कि ये जो है we are seeing an improvement in the demand environment, तो आगे जाके जो है अपना हमारा जो ऑर्गेनिक बिजनेस है और इनऑर्गेनिक जो हमने खरीदा है, राइट, डिसीजन पॉइंट, दोनों में जो है ये 4% का जो ग्रोथ और जो 17% देखा है, यू शुड सी इंप्रूवमेंट इन दीज नंबर्स। सो दिस व्हेन वी रिपोर्ट आवर नंबर्स फॉर द फॉलोइंग क्वार्टर्स, यू विल सी एन इंप्रूवमेंट और एन अपटिक, राइट, जो ये एक्सपेक्टेशन आज की डेट पे, क्योंकि वी आर सीइंग द मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंप्रूविंग। इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन जो रहा डिसीजन पॉइंट के साथ, डेफिनेटली लास्ट क्वार्टर वाज द फर्स्ट क्वार्टर वेयर वी रिपोर्टेड नंबर्स ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस। इंटीग्रेशन बहुत ही टाइटली अंडरवे है। वी आर सीइंग सिग्निफिकेंट सिनर्जीज जो है सेल्स साइड पे, डिलीवरी साइड पे, सपोर्ट फंक्शंस और एनेबलमेंट साइड पे भी वी आर सीइंग सिग्निफिकेंट एनर्जीज। तो आगे जाके जो है रेवेन्यू टॉप लाइन प्लस मार्जिन्स दोनों में इसका बेनिफिट देखने में मिलेगा। बट इट इज राइट नाउ इट्स टू अर्ली, इट्स जस्ट द फर्स्ट क्वार्टर सिंस वी स्टार्टेड रिपोर्टिंग देयर नंबर्स ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस। बट गोल ये है कि अगले 1 साल में जो है इस बिजनेस को काफी टाइटली इंटीग्रेट करेंगे। यहां से शायद सीक्वेंशली डिमांड एनवायरनमेंट में इंप्रूवमेंट देखने को मिले। हाँ, पेन पीरियड था, आप लोगों ने पिछली कमेंट्रीज में मेंशन तक कर रखा है कि नई अपॉर्चुनिटीज में स्लो डाउन है, लार्जर इनिशिएटिव्स, कमिटमेंट्स क्लाइंट्स की तरफ से आ नहीं रहे हैं, वो सब इश्यूज थे। जब आपको आप ग्रीन शूट जो कहते हैं नजर आ रहे हैं, ये कई सारी आईटी कंपनी जैसा कही गई, वो लार्जली लेकिन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के दम पर ये कह रही थी, और अपने लिए वो वर्टिकल तो बहुत छोटा है फाइनेंशियल सर्विसेज, 9-10% के आसपास। तो ये अक्रॉस द बोर्ड है या किसी स्पेसिफिक सेगमेंट में ग्रीन शूट नजर आ रहे हैं? और ये एक डर था या फिर एक ओवरहैंग था कि यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस थे, हो सकता है सीईओ सीटीओ हाथ खींचे हुए थे, जब तक क्लैरिटी ना आए तब तक पैसा डिप्लॉय ना करें। वो क्लैरिटी आने के बाद डिप्लॉयमेंट या डिसीजन मेकिंग में कुछ बेहतरी देखने को मिल रही है क्या? सो सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप we also follow the rest of the sector quite closely, IT sector. A lot of them have been giving positive commentary on the back of banking and financial services में जो strength दिखने को मिल रहा है, उसके बेसिस पे उनका positive commentary आ रहा है। हमारा अपना बिजनेस आज के डेट पे बिल्कुल आपने सही बताया, 10% है कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फाइनेंशियल सर्विसेज। बट फाइनेंशियल सर्विसेज एज अ प्रैक्टिस इटसेल्फ, राइट, हमारे लिए काफी छोटा है। बट हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि दिस विल बी अ $10 million बिजनेस इन टर्म्स ऑफ रन रेट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। इस पे डेफिनेटली हम और इन्वेस्टमेंट्स करेंगे आगे जाके ग्रो करने के लिए। सो दिस बिजनेस ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस फॉर अस हैज बीन ग्रोइंग एट बिटवीन 40 to 60%। आप पिछले साल के सेम क्वार्टर और इस क्वार्टर में कंपेयर करेंगे तो 40 to 60, डेफिनेटली दिस ईयर देयर हैज बीन good growth that we have seen in financial services. But the rest of the growth hai, right, has been largely driven on the back of our very strong presence and clientele in technology vertical. So technology continues to be very, very strong for us. We continue to be very bullish on this particular sector. तो ये जो है, this is the predominant growth driver, और यही आगे जाके भी अपने at least for the next 2 quarters technology will continue to drive growth. जो election की बात की आपने, definitely sir, there was a bit of a overhang, or there was a bit of a cloud, if you can call that, over initiatives being launched or large budgets being released. हमारा ये मानना है कि अभी जो, क्योंकि हमारा जो 95% ऑफ हमारे जो रेवेन्यूज आते हैं वो यूएस से आते हैं, राइट, एंड यूएस में मोस्ट ऑफ आवर क्लाइंट्स फॉलो अ जैन टू दिसंबर बजटिंग साइकिल। सो एज वी स्पीक वी आर एट द एंड ऑफ नवंबर, तो दिस इज टिपिकली द पीरियड वेयर वी स्टिच टुगेदर a lot of the order book for the next year, right? तो हमारा ये मानना है कि अभी जो है the sentiment, real sentiment playing out, we will witness it as we continue to stitch together the order book for the next year. I will be able to give you a much better sense or commentary when I meet you after my after the Q3 results. उस time तक most of our renewals and order book stitching for the next year should have happened. तो definitely अगर ये elections जो हैं, are they translating into higher conversions, higher deal or larger deal closures? I'll be able to give you a better sense when I come and meet you in the next quarter. But रिपैच करेंगे Q3 के नंबर्स के बाद। अच्छा, yeah, रेवेन्यूज थोड़ा सा स्टीम लूज आउट हुआ, ठीक है, एनवायरनमेंट भी दिक्कत वाला था, मार्जिन्स बढ़िया डिफेंड करे हमने, पर हमने डिफेंड तब करे
जब काफी कॉस्ट थी मर्जर रिलेटेड पहले, जो इस बार नदारत थी, तो हमने दरअसल मार्जिन्स एक्सपैंड नहीं करे वैसे। तो ये क्या चैलेंजिंग एनवायरनमेंट था बस इसीलिए? सीक्वेंशियली मार्जिन एनवायरनमेंट इंप्रूव होगा तो एक्सपेक्ट करूं आप लोग की प्राइसिंग पावर इंप्रूव हो रही होगी, हो पाएगी? डेफिनेटली। तो जो आगे जाके देयर वुड बी 2-3 फैक्टर्स। आपने हाँ। तो ट्रांजैक्शन रिलेटेड कॉस्ट, तो डेफिनेटली देयर वाज अ इम्पैक्ट दैट वी हैड सीन इन द लास्ट क्वार्टर। बट इंक्रीमेंटली जो है, वी डू एक्सपेक्ट एज वी कंटिन्यू टू सॉर्ट ऑफ रिन्यू आवर एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक, वी आर पुशिंग फॉर प्राइस इंक्रीजेस, राइट? अभी आई कांट पुट आउट अ फिगर राइट नाउ, बट वी आर पुशिंग फॉर प्राइस इंक्रीज एज वन ऑफ द लीवर्स। इसके अलावा देर आर अदर लीवर्स फॉर अस टू ड्राइव ऑपरेशनल एफिशिएंसीज अराउंड यूटिलाइजेशन, अराउंड pyramid, around on-site offshore. There are and also using nearshore as a method of delivering work, right? तो ये सारे जो options हैं हम explore कर रहे हैं, and we will definitely try and ensure that our margins continue to trend upwards. राजन सर, जब आप आ रहे थे ना तो मैं ऐसे ही डेटा निकाल रहा था। मेरा पुराना स्लग जो था जब आपके आईपीओ के टाइम का था, तो उसमें मैंने लिखा हुआ था, रिकलेक्ट कर रहा था, फिर अब डेटा कोलेट करा। उस समय 3 कंसर्न्स थे। ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन, 90% रेवेन्यूज यूएस से आते थे। आज भी Q2 के एंड में 89%, ऑलमोस्ट वहीं खड़े हुए हैं। क्लाइंट कंसंट्रेशन एक इशू था, टॉप 6 क्लाइंट से 50% रेवेन्यू आते थे, वो आरएचपी ने लिखा हुआ था। आज भी टॉप 5 से बल्कि 59% रेवेन्यूज आ रहे हैं। और एक इशू था एट्रिशन का, पर वो टाइम वो था शायद कि एट्रिशन बहुत ज्यादा था, आईटी कंपनीज के जलवे ही अलग थे। 27% एट्रिशन था, वो बहुत हाई था। आज तो वो ठीक हो गया 7%। बाकी दोनों इश्यूज अब तक एड्रेस नहीं हुए। आप लोग उस पर फोकस कर रहे हो क्या? ज्योग्राफिकल, क्लाइंट कंसंट्रेशन, इनको रिड्यूस करने की कोई कोशिश? Sir, definitely जो geographical expansion है, that continues to be one of the top management priorities. We will always be a US first company. तो ये चीज जो है, I don't think that will change dramatically, right? तो 3 या 5 साल के आगे जाके भी अब हम अगर if I'm on your show, I don't think US will go away as the dominant geography for us. So that situation won't change. But what we would definitely want as management is to de-risk ourselves from a large exposure to the US. So definitely ये जो है, de-risking is definitely a top priority. और ऐसा नहीं है कि हमने प्रयत्न नहीं किया या कोशिश नहीं किया, राइट? तो हमने काफी सारे इन्वेस्टमेंट्स किए in the European markets to shore up our revenues from the European region. तो वहां पे I would say a little bit of mixed results is what played out. Some of the initiatives that we betted on paid off, but some of the initiatives didn't pay off, right? तो हम जो है आज की डेट पे we are looking at going back to the drawing board, and we are trying to see how can we ensure that Europe grows and grows sustainably, right? तो हमने ये फोकस अब जाके आगे जाके हम ये फोकस करेंगे कि यूरोप में जो है 1 या 2 इंडस्ट्रीज पे हम फोकस करेंगे, whereas historically हमने 4 वर्टिकल्स पे फोकस किया था। अब हम करेंगे, we want to go deep, and we want to go deep into 1 or 2 verticals. So that will be our sort of focus area as far as Europe is concerned, and already moving in that direction. LATAM जो है, this is another geography that has opened up for us. आपने जो on the back of the acquisition, तो आपने नतीजों में देखा होगा already LATAM there is a certain percentage of revenue coming from LATAM. We expect this number to go up in the future. जो आपका जो दूसरा क्वेश्चन था, which was around sorry, ये एक तो geographical था, the second question was top clients, right? तो ये चीज क्लाइंट कंसंट्रेशन, तो ये चीज सर मैं आज की डेट पे बताता हूँ, ये हमारे लिए I don't think this is a weakness, this is I would say a strength. In each of these accounts, right? IPO के टाइम से अब तक we would have grown almost anywhere between 50 to 100% in each of these accounts. And there is still significant headroom for us to grow in these accounts, right? So I don't see these as weaknesses. Yes, we need to add to this pool. तो और clients जो हैं bottom of the funnel से हमको ऊपर push करने पड़ेंगे, but each of our top ना वीकनेस, हाँ नहीं ठीक है, वीकनेस नहीं है, वो स्ट्रेंथ हो सकती है, लेकिन एक हमेशा कंसर्न, एक तलवार लटकी रहती है, हिंदी में हम लोग कहते हैं ना, definitely किसी क्लाइंट का स्लो डाउन ज्यादा इंपैक्ट कर जाएगा बिजनेस को। ठीक बात है। राजन सर, मजा आया आपसे बातचीत करके। आज चाक्षु खुले लेटेंट व्यू के बारे में सब समझ में आया हम सबको। थैंक यू जुड़ने के लिए, बड़े तरीके से बातचीत करने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं।